जोहार दोस्तों। भारत देश की जागरूक पब्लिक ने बीजेपी को नकार करके इनको अपनी क्या काबिलियत है वो बता दिया। इससे कई बीजेपी के सांसद विधायक कई जगह से अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं कहीं धमकियां देकर कोई काम कर रहा है तो कहीं कोई मुकदमे दर्ज करके। ऐसा ही मामला एक उदयपुर के अंदर आया है। सांसद मन्नालाल जी रावत साहब ने रगड़ा और वाड़िया उठाने वाले शब्द जो इनके समझ में ही नहीं आए, ये शब्द क्या है। क्योंकि आम गरीब जनता के बीच में बोलने के लिए जाए, कहीं बात करने के लिए जाए, कहीं व्यवहार बनाने के लिए जाए तो इन शब्दों का अर्थ इनको समझ में आए। दोनों ही शब्द समानार्थी हैं और इन्होंने जान से मारने की धमकी समझ करके युवाओं पर मुकदमा दर्ज किया है, जो दरअसल गलत है। इस तरीके का नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो युवा समझ गया है, अपने हक अधिकार समझ गया है, उसके लिए वो राजनीतिक पार्टियों का विरोध करता है, न कि व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का। आज पूरे देश के अंदर कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है, कोई मार के फेंक दे रहा है, पानी की समस्या है, स्कूलों में जर्जर हालत में है, स्कूलों में टीचरों की कमी है, चपरासियों की भर्तियों में कमी है, आदि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो गांवों के अंदर पब्लिक बहुत ज़्यादा सहन कर रही है। उन मुद्दों पे बात नहीं करके इस उदयपुर की जनता का वोट लेकर के जीत करके वहाँ की समस्याओं का समाधान की बात नहीं करके उन्होंने जो मुकदमा दर्ज करने का काम किया है उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। ये इनकी मानसिकता बताती है कि इस देश के अंदर बीजेपी का खात्मा होना तय है और इन्होंने भी ये ठान लिया है कि युवाओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करो और इनको डराओ धमकाओ, कैसे भी करो, लेकिन कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठाए। इस तरीके का जो ये रवैया अपना रहे हैं, उन रवैयाओं के खिलाफ आज का युवा भी तैयार है। आज एक युवा के ऊपर मुकदमा हुआ है, कल हज़ारों के ऊपर मुकदमा करना, और जितने भी मुकदमे होंगे इतने और वीर दूसरे पैदा होंगे आप सभी से मुकाबला करने के लिए। क्योंकि आज मुकाबला मानसिक रूप से करने का है, न कि शारीरिक रूप से। आज मानसिक रूप से युवा इतना परिपक्व हो गया है कि हमारे इलाके में क्या सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, देश के अंदर आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, ST SC OBC तमाम वर्ग जो गरीब तबका है उसके प्रति देश की तानाशाही सरकार किस तरीके का रवैया अपना रही है, उन सभी बातों को आज का युवा समझ चुका है। इसलिए आज का युवा इन सब बातों से हट करके ने आप श्री मन्नालाल जी, श्री शब्द हमारा नहीं है, फिर भी आपके लिए लगा रहा है क्योंकि आप श्री श्री करते रहते हो, इसलिए आप कितने भी ऐसे झूठे झूठे मुकदमे दर्ज कर लो, लेकिन आपको आज नहीं तो कल जाना जनता के बीच में ही है। और जिस समय जनता के बीच में जाओगे उस समय आपका रगड़ा निकलना तय है, क्योंकि जनता आपको वोट नहीं देगी तो रगड़ा ही निकलेगा आपका, और क्या होगा। क्योंकि आप न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। इधर हमने हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर तो रगड़ा निकाल दिया है, अब नेक्स्ट आपके उधर की भी बारी है। अगर आपने इसी तरीके से युवाओं को परेशान करने का काम किया तो बहुत ही जल्दी आपके वहाँ जब भी कभी चुनाव होंगे आपका रगड़ा भी निकल जाएगा, आपकी बढ़िया भी उड़ जाएगी। क्योंकि आदिवासी युवा पढ़ा लिखा है, वो अपने कलम से पढ़ लिख करके अब समझ चुका है कि हमें कहाँ कलम चलानी है और कहाँ नहीं। हम कहीं पत्थरबाजियों का सहयोग नहीं करते हैं, कहीं मारकूट का सहयोग नहीं करते हैं। हम संवैधानिक जानकारी दे करके आदिवासी युवाओं का जनजागरण में विश्वास करते हैं और ST SC OBC माइनॉरिटी तमाम गरीब तबका है उसको अपने हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने हमारी बात सुनी, आप सबको धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश।